मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता श्री बलदाऊ जी महाराज की नगरी बलदेव में जन्मा मैं सुभाष गुप्ता 72 वर्षीय इस पालनहार सनातन फाउंडेशन से जुड़ा। उससे पूर्व का मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। सन 1972 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और उसके साथ ही फिर विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य बना। सन 1975 में आपातकाल लगते ही वहाँ से सरकार की नीतियों के कारण से विद्यालय छोड़ना पड़ा। उस काल में आपातकाल में संघ का प्रचारक भी रहा। लौट करके फिर प्रधानाचार्य का दायित्व निभाया लगभग 40 वर्ष तक। उसके पश्चात इस कालखंड में और भी कई प्रकार की धार्मिक संस्थाओं और कुछ ऐसे कई संगठनों से जुड़ा हुआ, आर्य समाज से भी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से भी, और अनेक तरह के महापुरुषों का सानिध्य, ये सब कुछ मिला सीखा। लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है वह नहीं प्राप्त हुआ। इन सभी संगठनों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन सब कुछ तो इन सब से नहीं मिला। और इधर जड़खोर धाम में जब मैं श्री मरूक पीठाधीश्वर महाराज जी की वहाँ पर गौशाला हैं 4, वहाँ उनके संपर्क में आकर 9 महीने उनकी गौशाला में कैशियर के दायित्व पर सेवा करने का अवसर मिला। गौ माता का उनका सानिध्य मिला। वो भी मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अंग है। और वहीं से पालनहार सनातन फाउंडेशन से जुड़ने का कारण बना। अपने श्रीमान ललित जाजू जी हैं जो जयपुर में निवास करते हैं, उनके द्वारा प्रेषित एक वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो को देख कर के मैंने जिज्ञासा की कि ये जो महानुभाव इसमें बोल रहे हैं, इनसे क्या हम भी वार्तालाप कर सकते हैं, इनसे मुलाकात हो सकती है क्या? ऐसा जब उनसे पूछा तो हाँ, क्यों नहीं। तुरंत उन्होंने हमें उससे जोड़ा और जुड़ने के बाद तो फिर बस ये समझ लो कि हमारा जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। और ये ऐसा सुंदर जीवन जिसकी हमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, इस संस्था से जुड़ कर के हमारा जीवन इतना सुंदर बनाने की राह मिलेगी। अब यहाँ से हमारी इससे जो उपलब्धि हमें प्राप्त हुई उसका मैं संक्षेप में ही वर्णन करूँगा। अधिक पूरा विस्तार से बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जब मैं इनसे जुड़ा था तो बातें तो बहुत अद्भुत, इनके और भी वीडियो देखे थी ही, ऐसा अद्भुत मंच था ही। उस समय इनकी मैदान गोष्ठी हुआ करती थी, तो 1 घंटे प्रातःकाल और 1 घंटे सायंकाल जाने का विधान पता लगा। ये हमने अपनी जिज्ञासा की थी उस समय इनसे। उस समय मेरा स्वास्थ्य इतना ख़राब था कि मैं आधा किलोमीटर चलने में भी 4 जगह बैठता था, सांस फूल जाती थी। जब ये समस्या इनको बताई तब इन्होंने मैदान गोष्ठी का समाधान दिया कि आप दंड लेकर हाथ में और 1-1 घंटा सुबह और शाम और जाइए, बस्ती में भ्रमण करते हुए हरि नाम लेते हुए। वो मैंने प्रारंभ किया तो ये मान लीजिए लगभग वो जो इतना चलना नहीं हो पाता था, 1-2 दिन में ही उसकी क्षमता बढ़ते बढ़ते और 1-1.5 महीने में ये क्षमता पहुंची मेरी 6-7 किलोमीटर तक लगातार पैदल चलने की, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी आफत के। ये मेरा पहला एक चमत्कारिक अनुभव था। उसके पश्चात तो फिर
और भी आध्यात्मिक और कई प्रकार की ऐसी ऊर्जावान जो बातें हैं वे भी सब देखने को मिली। अब पिछले इन 2 वर्षों में तो स्थिति ऐसी रही, उसमें दोष अपना ही रहा कि अपना आहार विहार बाधित हुआ, उसमें व्यतिक्रम हुआ, उसके कारण से अस्वच्छता अनेक प्रकार की और बीमारी कुछ ऐसी पैदा हुई। उसके लिए जब हमने समाधान पूछा तो समाधान उसी स्थिति में पूछा अर्ध बेहोशी की अवस्था में। हमको ध्यान था कि हम जयपुर से जुड़े हैं, बच्चों से हमने कहा कि फ़ोन मिला के बातचीत करवाओ। तो जैसे ही स्थिति बताई, समाधान मिला, तो आधा घंटे के अंदर और हमको पुनः जीवन दान मिला। ऐसी घटना हमारे जीवन में 3 बार हुई और तीनों बार इस मंच के ही कारण ये हमको नया जीवन मिला। अब मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी आयु तो पहला जब झटका लगा था उसी समय पूर्ण हो गई थी, और ये जो ज़िंदगी है ये तो मैं बोनस की ज़िंदगी जी रहा हूँ। ठाकुर जी की असीम करुणा और कृपा का प्रसाद है, जिसके कारण से मैं अभी जीवित हूँ। और ये आपके सामने मैंने एक अपना अनुभव शेयर किया है इसके माध्यम से। अन्य और भी हैं बातें, उन्हें फिर पुनः आपकी सेवा में रखूँगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।